जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख बदला है, तब से सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि क्या अब भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते वाकई पुराने दिनों की तरह हो जाएंगे। क्या अमेरिका ने भारत पर जो इंपोर्ट ड्यूटी या टैरिफ लगाया था, क्या उसमें कोई रियायत दे देगा। संबंध दोनों देशों के बीच क्या वापस से मधुर होने लगेंगे, और अगर हाँ तो पहला कदम कौन उठाएगा और वह कदम क्या होगा। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं, इससे पहले देखिए एक रिपोर्ट, फिर मैं मेहमानों के पास जाऊंगा इन सवालों को लेकर के। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मसले सुलझाने की जितनी बेचैनी दिखाई वो अब तक कारगर साबित नहीं हुई है, लेकिन नए मसले खड़े करने के मामले में ट्रंप नित नए प्रतिमान बना रहे हैं। ऐसे में पिछले हफ्ते भारत को लेकर ट्रंप के 2 बयानों से हवा का रुख बदलने के संकेत देखे गए। शुक्रवार को पहले तो ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि लगता है कि हमने भारत और रूस को गहरे काले चीन के हाथों गंवा दिया, जैसे ट्रंप के मन में अपने फैसलों को लेकर कोई प्रायश्चित पनप रहा हो। और उसके चंद घंटों के भीतर संवाददाताओं से बातचीत में वो कहने लगे कि हमेशा पीएम मोदी का दोस्त रहूंगा, भारत अमेरिका संबंधों पर चिंता की कोई बात नहीं। I'll always be friends with Modi. He's great prime minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. ट्रंप के इस बयान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी दिखाते हुए पोस्ट लिखा कि भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदार हैं और वो राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं की सराहना करते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि भारत पर 50% टैरिफ लगने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्रंप या अमेरिका को लेकर ये पहला बयान है। उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत यूएस संबंधों को खासी अहमियत देते हैं। I think Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States, and at this time, I can't say more than that. भारत अमेरिका रिश्तों में कड़वाहट ट्रंप के टैरिफ वॉर से शुरू जरूर हुआ, लेकिन फिर भारत पाकिस्तान युद्ध विराम में मध्यस्थता के ट्रंप के दावे ने बात को और बिगाड़ दिया। कनाडा में G7 समिट के बाद ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को वॉशिंगटन आने का न्योता दिया, लेकिन मोदी नहीं गए। असल में इसी दौरान ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लंच पर बुला रखा था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पीएम मोदी ने ट्रंप के नोबेल प्राइज अभियान से जुड़ने से भी मना कर दिया। रूस से तेल खरीद का बहाना न सिर्फ बेतुका बल्कि दोहरे मापदंडों वाला साबित हुआ। लेकिन दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेटिक और इकोनॉमिक लेवल पर भारत और अमेरिका के बीच बातचीत जारी है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नेटवर्क 18 के साथ बातचीत में उम्मीद जताई कि नवंबर तक ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी। ऐसे में क्या ये माना जाए कि ट्रंप के हालिया बयान दोनों देशों के रिश्तों में गर्माहट की वापसी के संकेत है? क्या ये एससीओ में मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग के बीच दिखी केमिस्ट्री का असर है? और नए वर्ल्ड ऑर्डर में रूस और चीन के साथ संबंधों की रक्षा करते हुए भारत कैसे अपना पोजीशन बेहतर बना सकता है? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज आवाज अड्डा में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और मेरे साथ इस कोशिश में होंगे मेहमानों का एक खास पैनल। पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब हैं, जेएनयू में सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के चेयरपर्सन प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब हैं, न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं अटॉर्नी आनंद आहूजा साहब और वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक साहब, और शो में आगे जुड़ेंगी मीरा शंकर मैम जो कि यूएस में ही एम्बेसडर रह चुकी हैं। तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। प्रभु दयाल साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा कि ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक ग्रेट प्राइम मिनिस्टर हैं और भारत के साथ हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। तुरंत प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम आपके इन बयान का स्वागत करते हैं। हालांकि माय फ्रेंड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, इसको भी कई लोगों ने गौर किया। लेकिन उन बयान के बाद भारत की प्रतिक्रिया दिए करीब 48 घंटे हो गया। 48 घंटे से कोई बयान आया नहीं, न तो कोई कदम आया।
अच्छी बात यह रही कि कोई उल्टे पुल्टे बयान ट्रंप या ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी नहीं आए। इसको क्या माना जाए? लक्ष्मण जी, अपने शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे अजीज दोस्त इसमें जुड़े हैं, उनसे भी न्यूयॉर्क से मेरा नमस्कार, और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब और बाकी सब पैनलिस्ट से बात करने में मुझे बहुत मजा आएगा। देखिए, ये आप सही नहीं कह रहे हैं कि ट्रंप साहब ने दोस्ती का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा वी विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स विद मोदी। तो दोस्ती जो है वो जाहिर करते रहे। नहीं, अब मेरी बातों को आप सुन नहीं पाएंगे। मैं ये कह रहा था कि ट्रंप ने जब कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ग्रेट प्राइम मिनिस्टर हैं, भारत के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, तो जवाब जब प्रधानमंत्री का गया एक्स पोस्ट पे, बहुत ही सधा हुआ बयान था। उसमें आमतौर पे माय फ्रेंड ट्रंप जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया, ये मैं कह रहा था। एनीवे, लेकिन फिर भी जो पैगाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने भेजा वो दोस्ताना था और दोनों देशों की दोस्ती को भी नजर आता था। अब लेकिन ऐसी दोस्ती से क्या फायदा कि अगर ट्रंप साहब हम पे इतने भारी टैरिफ लगा रहे हैं। देखिए, 50% टैरिफ जो है वो उन कंट्रीज पे लगाया गया है जिन पे सबसे ज्यादा दबाव डाला जा रहा है, ब्राजील और इंडिया। इन 50% और किसी पे नहीं है। और ये कहना कि इंडिया जो है वो रूस से तेल खरीद रहा है, तो भाई देखिए, चीन भी तो रूस से तेल खरीद रहा है, बहुत ज्यादा खरीद रहा है। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज। तो कुछ ये नजर आता है कि स्पेशली हार्श ट्रीटमेंट इंडिया को दिया जा रहा है। और अगर दोस्ती है तो फिर दोस्त के साथ ऐसा बर्ताव क्यों? देखिए, ये जो ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया, ये दबाव का एक जरिया है। हर तरह से वो दबाव डाल रहे हैं भारत पे कि आप हमारी शर्तें सब मंजूर कीजिए और जो हम ट्रेड डील जिस तरह की चाहते हैं वो आप स्वीकार कीजिए। लेकिन देखिए, भारत के लिए तो ऐसा करना मुमकिन नहीं है, बिकॉज यहां पर जो एग्रीकल्चरल लॉबी है उसको बहुत नुकसान पहुंचेगा अगर इस तरह की ट्रेड डील को स्वीकार किया जाए। दूसरे देशों के साथ भी जो हमने ट्रेड डील्स की हैं उनमें हमने जो फार्मर लॉबी है, डेयरी सेक्टर को प्रोटेक्शन देते ये डील्स की हैं कि हमने अपने इन्हीं दरवाजे खोल दिए हैं। तो ट्रंप साहब को ये समझना चाहिए कि भारत के कुछ बहुत बड़े इंटरेस्ट इसमें डोमेस्टिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं और इस तरह का दबाव डालना ठीक नहीं है। दोस्त को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आगे क्या रास्ता है? देखिए, भारत और अमेरिका की दोस्ती बड़ी गहरी है, बड़े कई दशकों से ये इसमें काम हो रहा है, अच्छी होती जा रही है, एक दूसरे की दोनों को जरूरत है। तो मेरा यह मानना है कि ले दे के फिर से ये रास्ते पे आ जाएगी। लेकिन अभी जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ट्रंप साहब ने खुद कहा कि हम शायद भारत को, चीन को खो रहे हैं। वी मे बी लूजिंग इंडिया टू चाइना। चाइना के साथ हमारे रिश्ते कुछ अच्छे हो रहे हैं, लेकिन चीन के साथ जो हमारी बॉर्डर डिस्प्यूट है और जियो पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, क्योंकि वो पाकिस्तान की हर तरह से सहायता करते हैं, पाकिस्तान को हथियारों से लेस करते हैं, इस वजह से चीन के साथ हमारे रिश्ते कुछ सीमित ही रहेंगे। अमेरिका के साथ अच्छे हों तो दोनों देशों के लिए अच्छे हैं। तो मेरा यह मानना है कि ये जो रिश्तों में गिरावट आई है ये कुछ दिनों बाद ये फिर ठीक होगी और फिर से दोनों देश अपने संबंध मजबूत करने में जुट जाएंगे। जी, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, दोनों देश संबंध मजबूत करने में जुट जाएंगे, उसकी तरफ क्या डोनाल्ड ट्रंप का शनिवार का बयान एक इशारा माना जाए कि ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, अब हम एक रास्ता निकाला जाए? हालांकि हम सब लोग हमेशा कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में कुछ भी भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल होता है। और जैसा आपने खुद कहा कि 48 घंटे में अभी कोई बहुत आक्रोश वाला या नकारात्मक वहां से कोई टिप्पणी या कोई सोशल ट्वीट वगैरह नहीं आया है। तो आखिरी जो बात उन्होंने कही वो व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए जब पूछा गया कि भाई आपने कहा कि वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू चाइना, तो उन्होंने कहा कि उसके जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी स्पेशल रिलेशनशिप है, प्रधानमंत्री ग्रेट प्राइम मिनिस्टर हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक तरह से उनको भी शायद लगा कि एक रेड लाइन क्रॉस हो गई थी ये बात कहने से। और उनके साथ साथ चाहे वो स्कॉट बेंसेट हो, उनके पीटर नवारो हो, उनकी तरफ से भी जैसे बहुत आक्रामक भाषा का इस्तेमाल हो रहा था।
तो वहां भी शायद ये लगा कि शायद रेड लाइन क्रॉस हो रही है, और ये एहसास शायद इसलिए भी हुआ कि जब भारत शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में गया, तो ये भारत का अमेरिका के साथ जो तनाव है, ये रूस और चीन को लगा कि बहुत अच्छा अवसर है उनके लिए भारत को अपने इस खेमे में डालने का। और उस शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जोर देकर अमेरिका की बुलिंग की तरफ संकेत किया, उनकी कोल्ड वॉर माइंडसेट की तरफ संकेत किया, और कहा कि उथल पुथल जो दुनिया में है वो भारत चीन मिलकर उसमें स्थिरता लाने की कोशिश करेंगे। फिर राष्ट्रपति पुतिन ने मल्टीपोलरिज्म का फिर से किस्सा छेड़ दिया, और उसके बाद लूला डा सिल्वा ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि ब्रिक्स का एक खास सम्मेलन बुलाया जाएगा। हालांकि इसमें भी आप देखें कि प्रधानमंत्री जब चीन गए तो उससे पहले जापान होकर गए, ताकि एक विदेश नीति में संतुलन का संकेत उसमें रहे, और लूला डे सिल्वा की बैठक में भी प्रधानमंत्री नहीं विदेश मंत्री शामिल होंगे। पर ये जो माहौल बना, तो अमेरिका को भी शायद लगा कि ये भारत उस खेमे में जाता जा रहा है, और भारत जो उनका खास दोस्त है चीन से मुकाबला करने के लिए, वो हाथ से छूट सकता है सचमुच। तो ये जो 48 घंटे तक आप देखें कि बाकी के ट्वीट्स की भाषा भी थोड़ी कम है या बंद है, और राष्ट्रपति ट्रंप का भी अभी कोई उसका जवाब नहीं आया प्रधानमंत्री के ट्वीट का, तो भारत के प्रधानमंत्री ने इस अवसर को अच्छे से संभाला है एक तरह से, ताकि भारत की विदेश नीति में जो संतुलन बनाने की कोशिश है मल्टी अलाइनमेंट के दौरान, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दर्शाने की जो जरूरत है, उसमें ये लगने लगा था कि भारत क्या चीन और उसके खेमे में जाता जा रहा है क्या। तो भारत को भी ये जरूरत थी कि हम पश्चिमी देशों से, बल्कि सभी देशों से हम बराबर जुड़े हुए हैं और हिस्सेदारी बनाने की कोशिश में हैं। तो भारत में भी प्रधानमंत्री ने आप देखें, जितने भी पहले भारत से जवाब जाते थे सारे सोशल मीडिया कमेंट्रीज के ऊपर, वो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कहते थे कुछ, और कभी वो भी कहते थे कि नहीं आज कोई कमेंट नहीं। इस अवसर पर जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा से अच्छे दोस्त हैं, अच्छे प्रधानमंत्री हैं, हमारा स्पेशल रिलेशनशिप है, और जब पूछा कि क्या व्यापार पर बात हो रही है, तो उन्होंने कहा मेरी व्यापार संधि पर सभी देशों से बातचीत चल रही है। तो उसमें बहुत ज्यादा प्रो इंडिया ना भी हो, पर एंटी इंडिया कोई उसमें सेंटिमेंट नहीं था, और वो वहां ठहराव है अभी फिलहाल। तो मुझे लगता है ये 48 घंटे का ठहराव अच्छा संकेत है अपने आप।